कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार यह विवाद अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी है। WHO का यह दावा है कि भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई और असल आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 9 गुना ज्यादा है। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से नकार दिया, लेकिन विपक्ष WHO के सहारे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो आरोप अभी तक विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं, उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बड़े संगठन ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों की शक्ल में पेश कर दिया है। मामला देश में हुई कोरोना से मौत का है। दूसरी लहर के हाहाकार के दौरान देश भर में कई शहरों से शमशान घाट में सामूहिक अंतिम संस्कार की कई तस्वीरें और खबरें आई थी। तब विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि सरकार मौत के असल आंकड़े छिपा रही है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अभी तक करीब 5,24,000 मौत हुई है, लेकिन WHO की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि मौत का आंकड़ा करीब 47 लाख यानी सरकारी आंकड़ों से 9 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1.5 करोड़ लोग जान गंवा चुके हैं। WHO की माने तो इसमें सबसे ज्यादा करीब 1/3 मौत सिर्फ भारत में हुई है। जाहिर है WHO का ये दावा भारत सरकार को बेहद चुभने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं WHO के स्टैंड से। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती है। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हालांकि देश में कई संगठन और विपक्षी पार्टियां कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाती रही है, लेकिन आंकड़ों में जमीन आसमान का ये अंतर मानने के लिए सरकार रत्ती भर भी तैयार नहीं है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया 3 वजह बता रहे हैं जिसके चलते WHO के आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है। पहली वजह, भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है। दूसरी वजह, WHO के आंकड़े अपुष्ट स्रोतों से और सोशल मीडिया से लिए गए। तीसरी वजह, कोरोना से मौत के मामले में भारत सरकार मुआवजा देती है। इतने लोगों ने मुआवजे का दावा नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो जरूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेम्बर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें तो WHO का जो डेटा वो प्रोजेक्शन है उसमें कोई सच नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को फटकार मिल चुकी है। कोर्ट ने भी कहा था कि मौत के सरकारी आंकड़े 100% सही नहीं है, इसलिए मुआवजे की अर्जी खारिज करने से पहले सरकारें अच्छे से सोच विचार कर लें। पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अब WHO की रिपोर्ट। विपक्षी पार्टियों को सरकार पर वार के 2 हथियार मिल गए। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया?
ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है, बेहयाई से नहीं दिया गया है। तो एक ही सवाल है, क्या मोदी जी अभी भी कोविड मैनेजमेंट का श्रेय लेते रहेंगे, झुठलाते रहेंगे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे अपनी फोटो चिपकाते रहेंगे? WHO की इन नंबर्स के बाद 47 लाख मौतें, जो आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना है। ये कोई और सरकार नहीं है, ये WHO है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए साथ भारत हमेशा काम करता रहा है। उसने कहा कि जो आंकड़े आपने दिए हैं वो सही आंकड़ों से बहुत अलग है, और सही आंकड़ों के हिसाब से जितनी मृत्यु आपने बताया था कोविड में हुई है, उससे लगभग 9-10 टाइम्स ज्यादा हुई। कोरोना को लेकर बीते 2 साल में WHO की भूमिका कई बार सवालों के घेरे में आई है। चीन, जहां से वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस पर WHO की खास कृपा दिखती है। इसी के चलते वो कई बार अमेरिका के भी निशाने पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।